मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा सर। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री जिसमें लोगों ने अपना नाम बनाया, बड़े बने, चाहे वो कोई फुटबॉलर हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे अंबानी ले लो, किसी को ले लो, एक दिन, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल में पहचान नहीं बनती। पहचान बनाने में लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है सर। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, उन्होंने हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर। इसी माटी में जन्मे पले बढ़े एक जबरदस्त बेहतरीन डायनेमिक लीडर, आज जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आपने अपनी ज़िंदगी में पहले बीटेक करा, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में अपना बेंचमार्क बनाया। तो आज मैं जिनकी बातचीत कर रहा हूं, आपका नाम है रजत कुमार महोलिया। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि पहले तो आपने बीटेक करा, लाखों रुपए आपने खर्च किया और इसको गांव की भाषा में बोले तो आपने डुबाया। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आप आए और यहाँ से आप लाखों कमाना शुरू किए। बीटेक करने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बीटेक के बाद सेटिस्फाइड नहीं था। अगर मैं चाहता तो बीटेक के बाद बहुत ऑप्शन थे, जैसा आप जानते हैं, और हज़ारों लोग समझते हैं कि एक इंसान ने अगर इंजीनियरिंग किया है तो उसके पास हज़ारों ऑप्शन है जहां वो जाके अर्निंग कर सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं सर कि बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग, ये वो इंडस्ट्री है जहां मैं अकेले पैसे नहीं कमाऊँगा। मेरे साथ साथ आज हज़ारों लोग भी करियर देख रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। मैंने बीटेक किया, मैं बीटेक करके एजुकेशन लेता, अगर मैं अच्छा कह सकती हूँ कि पढ़ने में भी ठीक ठाक रहा हूँ, अगर मैं जॉब ले लेता, मैं मानता हूँ श्योर जॉब ले लेता, लेकिन कितने लोगों को मैं जॉब दिलवा सकता था। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो मुझे पोटेंशियल लगा वो यही लगा कि इस इंडस्ट्री में मैं तो जॉब लूँगा सर, लेकिन मैं अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को सक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बीटेक करने के बाद लोग शो ऑफ की ज़िंदगी जीते हैं। लोग लोगों को बताते हैं, क्योंकि जिस एज में आप हैं इस एज में फिसलन बड़ी होती है, लोग निब्बी निब्बा की ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक ज़बरदस्त अपना बेंचमार्क बना रहे हैं। आपको कभी गिल्टी नहीं फील हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बीटेक करने के बाद मैं आ गया? नहीं सर, गिल्टी, एक इंसान को गिल्टी फील मैं समझता हूँ कि वहाँ होना चाहिए जहाँ उसको लगता है कि कोई वो गलत काम कर रहा है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक इंसान गलत काम कर रहा है तो चलो सामने वालों के सामने शो ऑफ कर सकता है, लेकिन अकेले में तो गिल्टी फील करेगा। लेकिन आज हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जब हम लोगों को हमारे साथ करियर के लिए जोड़ते हैं, हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप आइए हमारे साथ शुरुआत करो, और जब वो पैसे कमाते हैं, जब वो हमसे कहते हैं कि सर आज अगर हमारे घर में जो भी अर्निंग आ रही है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, तो सर आप समझ सकते हैं कि इसमें गिल्टी फील करना चाहिए कि प्रशंसा होनी चाहिए। गर्व होता है हमें जब हम रात को सोते हैं कि हाँ यार आज हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जब भी लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं सर जितना भी आगे बढ़ पा रहे हैं सिर्फ आपकी बदौलत है। महज 16 महीने में आपने 4.5 लाख से ज़्यादा आपने कमा लिया नेटवर्क मार्केटिंग में। बीटेक अगर आप करके जॉब करते होते तो क्या ज़िंदगी होती आपकी? बीटेक करता सर और जॉब में मान सकता हूँ कि आप समझते हैं गवर्नमेंट जॉब अगर किसी भी इंसान का लगता है तो आई थिंक 2 साल का प्रोविजनल टाइम होता है। प्रोविजनल टाइम में कोई भी गवर्नमेंट 15 से 20 हज़ार के आसपास का ही इनकम देता है। तो आप लगा सकते हैं 15 हज़ार का अगर कैलकुलेशन 2 साल का करते हैं तो लगभग कितना निकल के आता है। और रही बात जॉब की, तो देखो सर जॉब का एक एक्चुअलिटी मैं बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं, कि जॉब की सर एक एक्चुअलिटी है कि इंसान पहले दिन भी जॉब में अकेला होता है और जब वो रिटायर्ड होकर आता है तब भी वो अकेला होता है। आज मैं अगर बताना चाहूँ तो तकरीबन मेरे साथ 750 से ज़्यादा लोगों का साथ है। 12 से 13 शहरों में आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, या मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेरा काम पहुँच चुका है। और या मैं ये कहूँ कि अगर मैं जॉब करता तो ज़िंदगी भर मुझे जॉब करनी पड़ती, लेकिन ये नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री की पावर है सर कि तकरीबन 17 से 18 महीने मुझे फुल टाइम हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 साल और बस 3 साल के बाद में इस रजत मौलिया को शायद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। तो ये ज़िंदगी होगी नेटवर्क मार्केटिंग से। बहुत सारे नौजवान भाई आपको देख रहे हैं, MBA भी किए हैं, बीटेक भी किए हैं, आपकी जैसी पर्सनालिटी भी है, लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है वो अभी भी जॉब में है कि 15-20 हज़ार की कहीं नौकरी पा जाए। और उनके माँ बाप भी बार बार इसीलिए उनको इनकरेज करते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी कर ले। ऐसे नौजवान भाइयों को या उनके माँ बाप को क्या पैगाम होगा आपका? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सर सबसे पहले यूथ को कि माँ बाप की गलती नहीं है, और मैं कहूँ कि माँ बाप गलत नहीं है, बस गलत है कि उन्होंने बचपन से लेके या फिर जब से हमको बड़ा किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, वो हमेशा से ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जिन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहा है, कि बेटा अभी 10th में है, बेटा 12th में है, उसके बाद बेटा क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, अच्छा उसके बाद कि उसके बाद चलो देखते हैं। तो सामने वाला बंदा आया बता के चला गया ऐसा करना, JN की वैकेंसी आएंगी, आप JN का एग्ज़ाम दिलाना या इसका एग्ज़ाम दिलाना है, IAS का एग्ज़ाम दिलाना। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारा माहौल होता है, वो एक ही चीज़ को सुनता है, जॉब जॉब और जॉब। सिर्फ इसलिए माँ बाप जॉब के प्रति मैं कह सकता हूँ कि बस समर्पित हैं और कुछ नहीं। अगर मैं यूथ से मेरा एक क्वेश्चन है, और आप खुद अपने आप से एक सवाल करना
कि अगर सवाल आता है जॉब का और बिज़नेस का, तो दोनों जगह में पैसा कहाँ पर है। तो डियर फ्रेंड, आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर पैसा ज़्यादा है तो बिज़नेस के अंदर है, जॉब के अंदर नहीं। अगर बात आती है बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने की, परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने की, अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने की, तो एक इंसान जॉब वाला जी सकता है या बिज़नेस वाला। इसका भी जवाब निकल के आएगा बिज़नेस वाला। जब सारी चीज़ों में बिज़नेस आगे है तो क्यों ना हम बिज़नेस करें, जॉब क्यों ना करें। बिज़नेस में फिर वही बात आती है, बिज़नेस हम सिर्फ लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जॉब में सिर्फ अकेले ही काम करेंगे, लाइफ टाइम अकेले काम करेंगे। 10 लोगों के रोज़गार का ज़रिया भी हम जॉब से नहीं बन सकते। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि आप तो आगे बढ़ेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो सर ऐसी चीज़ है, अगर एक इंसान शिद्दत से करता है, तरीके से करता है, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ की पहली कंपनी है। इससे जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, मैंने ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना था, लेकिन जो लोगों के विचार डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हैं मेरे भी थे। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सर देखा, समझा, इसके बारे में सर्च किया, गूगल किया, यूट्यूब गया, बुक्स पढ़ी, तो समझ में आया कि इससे शानदार इंडस्ट्री आज के समय, और हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है सर, क्योंकि हिंदुस्तान बेरोजगारों का देश है। सरकार कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी सबको नौकरियां नहीं दे सकती। दुनिया में हर इंसान जानता है, हिंदुस्तान में हर बच्चा जानता है, और यही चीज़ हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली एक दिन इतना बड़ा नाम इस इंडस्ट्री से हम कमाएंगे कि बस लोग सर्च करेंगे, हमारा नाम आगे निकल के आएगा। 16 महीने में आपने 4.5 लाख की इनकम ले ली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग 16-16 साल से रगड़ घिस-घिस कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, फिर वो आखिर फेल क्यों हैं? हो सकता है सर ऐसा, अगर कोई हमारे व्यूअर्स हों तो बस उनको एक ही मैसेज है कि सर देखो, एक मैंने चीज़ सीखी है कि अगर आप पानी पे लाठी मारोगे तो कभी उसका निशान नहीं बनेगा, अगर लाठी को सही जगह मारोगे तो निशान पक्का बनेगा। तो जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म राइट नहीं है, उस प्लेटफॉर्म में इतना दम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर इतना दम है कि किसी ने अगर 16 महीने वहाँ काम किया है तो हम फिर कहते हैं कि हमारे साथ 16 महीने कर लेना। जितनी मेहनत उसने 16 महीने वहाँ की है, हमारे साथ 16 महीने कर लेना। मैंने 4.5 लाख कमाए, उसको 9 लाख रुपये हम कमा देंगे, इतनी गारंटी देते हैं। भरतपुर के बहुत सारे नौजवान भाई हैं, बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार पाना। ऐसा एक्चुअली उनकी दिली तमन्ना है कि कोई मसीहा बन के उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन समाज सोसाइटी में जो नकारात्मक तत्व फैले हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, इस वजह से कभी कभार उनके कदम पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे नौजवान भाई अगर आपके साथ आना चाहे, एसोसिएट होना चाहे, क्या योगदान होगा आपका उनके लिए? योगदान पूरा रहेगा सर, लेकिन आपने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने नकारात्मकता फैला रखी है, तो थोड़ा सा बात करूँगा 1 मिनट। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते ही एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने आज ज्वाइन किया और आज ही मुझे सक्सेस मिल जाए। जो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करूँगा सर, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री जिसमें लोगों ने अपना नाम बनाया, बड़े बने, चाहे वो कोई फुटबॉलर हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे अंबानी ले लो, किसी को ले लो, 1 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल में पहचान नहीं बनती। पहचान बनाने में लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है सर। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, उन्होंने 17-18 साल पेशेंस के साथ में एक इंडस्ट्री को दिया, और आज उनसे बड़ा नाम शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। तो पेशेंस के साथ टिकना पड़ता है। अब भाई रही बात नकारात्मकता की, जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, तो बस मेरा आपसे एक ही सवाल है, जितने व्यूअर्स हैं आप उनसे एक क्वेश्चन करना, बस सामने वाले से एक ही चीज़ पूछना कि भाई तूने कितने महीने काम किया था, क्या तुझे जिस संस्था में तूने काम किया, जिस इंडस्ट्री के साथ में तूने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, क्या तुझे उसके बारे में सब कुछ पता है? तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि 80 से 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को 3 से 6 महीने के अंदर करके छोड़ दिया। वो चाहते थे कि 6 महीने के अंदर मेरे घर में लग्जरी गाड़ी हो जाए, 6 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में लाखों रुपये आ जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है सर। इंसान को 5-5 साल नौकरी की तैयारी करते करते हो जाते हैं। आप समझना, मैंने बीटेक किया, 4 साल में तकरीबन 100 के आसपास एग्ज़ाम दिए। उसके बाद अगर जब मैं मार्केट में निकल के गया तो मेरी वैल्यू जो लगी 35,000। आप समझ सकते हैं, एक इंसान MBBS करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, डियर फ्रेंड, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में 70 से 80 हज़ार है, 1 लाख इतनी होती है सर, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जो बनी है वो बनी है मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि अंबानी का बेटा इस इंडस्ट्री में नहीं आता। मिडिल क्लास के लोगों के लिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पे इस इंडस्ट्री को कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, शिद्दत से काम करेगा। क्योंकि सर एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब मैं आपको थोड़ा पर्सनल लाइफ का बताना चाहूँगा, जब मैंने बीटेक की शुरुआत की थी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जब फर्स्ट ईयर था तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे बीटेक का कुछ समझ में नहीं आया, 6 महीने तो मुझे समझने में लग गया कि मैं बीटेक को कर क्यों रहा हूँ।
तो शुरुआत के 6 महीने तो दोस्तों सिर्फ ऐसे ही गुजर जाते हैं कि किसी काम को करना क्यों है, लेकिन जिस दिन इंसान का मकसद क्लियर हो जाता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आगे क्यों बढ़ना है, मुझे क्या चाहिए, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जाएगा। तो जितने व्यूअर्स हैं, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग से अपना मकसद क्लियर करो कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन क्यों किया था। जब तक आपका मकसद पर्पस क्लियर नहीं है तब तक कोई भी आएगा आपको भटका के चलेगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दुनियादारी पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी बिजनेस की किताबें या फिर हमारे जो बड़े बड़े इंस्पिरेशन हैं जो बिजनेस की दुनिया में पताका लहरा रहे हैं उनके बारे में कभी जानने की चेष्टा नहीं करते लोग। ऐसा नहीं है, करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं। या मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर मैं सवाल करूँ सामने किसी भी थर्ड पर्सन से, मैं उससे पूछूँ कि क्या भाई एक बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको चाहिए। क्या मैं पूछूँ अच्छा पैसा चाहिए, सबको चाहिए। अगर मैं ये पूछूँ कि भाई अच्छा घर चाहिए, सबको चाहिए। लाखों करोड़ों अकाउंट में चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल है वो इंसान नहीं करना चाहता। आधे से ज़्यादा लोग, मैं कहूँ कि 95% लोग सर सिर्फ इसलिए इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में वो खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाते कि मैं जिस काम की शुरुआत कर रहा हूँ उसको कर पाऊंगा या नहीं। तो ऐसा नहीं, लोग पढ़ते नहीं। आज रतन टाटा साहब की बात करें तो दुनिया जानती है टाटा साहब के बारे में। आज अंबानी जी की बात करें, टेस्ला की बात करें तो सब जानते हैं। हर एक इंसान जानता है, उनका स्ट्रगल जानता है। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इसी चीज़ से घबरा जाते हैं कि इतना स्ट्रगल करेगा कौन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो भैया आप देख रहे हैं भरतपुर के एक ज़बरदस्त डायनामिक लीडर से आज आपकी बातचीत करा रहा हूं। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो सर भरतपुर से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, सर आपको अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप में कोई डाउट है तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर से बातचीत करिएगा। अभी महज जुम्मा 16 महीना हुआ है सर को इंडस्ट्री में आए हुए, 4.5 लाख से ज़्यादा की इनकम ले चुके हैं। एकदम नौजवान और विज़न बड़ा है सर, विज़न बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है आपका? बिलीफ सिस्टम तो सर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आज हमें सपना भी आता है तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग का आता है। अगर हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि बिलीव की, तो आज हमें इतना बिलीव है कि अगर कोई अनजान इंसान भी हमें मिलता है तो हमें उसे इतना विश्वास दिलाने का, आज कह सकते हैं कि हमारे जो अप्लायंस हैं, सिस्टम है या ट्रेनिंग्स है, उसकी वजह से हम इतना दम रखते हैं कि उसको विश्वास दिला सकते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है मेरे दोस्त, और यहाँ तो अपनी नहीं, अपने साथ साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ये हमें बिलीव है और इसी बिलीव के साथ हम लोगों के पास जाते हैं। हम सिर्फ आज मैं कह सकता हूँ कि इसलिए नहीं जाते कि हम पैसा कमाएंगे, ये तो फैक्ट है सर, अगर काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, लेकिन हम आज एक इंसान को इसलिए इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराते हैं जब हम उसके हालातों को देखते हैं, उसकी तकलीफों को सुनते हैं और लगता है कि यार इस इंसान की ज़िंदगी कितनी तकलीफों में चल रही है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि तू भाई हमारे साथ आ, जैसे सिस्टम बोले तू उस हिसाब से काम करना। हम विश्वास दिलाते हैं कि ये दिन ज़्यादा दिन के नहीं है, बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर तेरी लाइफ भी ऐसी होगी जहाँ हिंदुस्तान में हज़ारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से जी पा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में जब आप आए कितना रिजेक्शन आपको झेलना पड़ा? बहुत। या मैं ये कहूँ सर कि जब मैंने इस इंडस्ट्री का शुरुआत किया था तो कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी काम की शुरुआत अपनों से होती है और रिजेक्शन भी अपनों से मिला। या मैं कहूँ कि इस इंडस्ट्री में मेरे किसी भी अपने ने मेरा साथ नहीं दिया और वो कहीं नहीं देता, क्योंकि प्रॉब्लम माहौल की। उनका जो सोच था, जब मैंने इस इंडस्ट्री का शुरुआत किया तो मैंने घर में बताया कि अब मैंने एक ऐसा काम देखा है जहाँ पे 5 साल 7 साल के बाद हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे बंगला होगा। तो मेरे जो अपने थे उनको एक ही चीज़ लगी कि यार हमारी लाइफ गुजर गई, 25 साल 30 साल हमें मार्केट में काम करते करते हो गए, उसके बाद भी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये लड़का ऐसा कैसे कह सकता है कि एक इंसान ने 4 साल 5 साल के अंदर यहाँ से करोड़ों कमा लिया। तो वो बातें उनको हजम नहीं हुई। तो सर बस इतना है कि और किसी ने इतना रिजेक्शन मैंने झेला कि शायद अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है, जब आपका विज़न बड़ा होता है, जब आपकी सोच बड़ी होती है, जब आपका काम अच्छा होता है, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ऊपर वाला हज़ारों रास्ते खोल देता है। आज हज़ारों मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे अपनों से भी बढ़कर मेरे लिए। 16 महीने का सफ़र रहा, आज आपके लोगों का नज़रिया क्या है आपके प्रति? आज नज़रिया चेंज हो रहा है सर धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ पहले लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मेरे से ये भी कहा जब मैं उनके पास में इस जानकारी को लेके गया कि तो इस काम से साइकिल भी नहीं खरीद पाएगा। आज जब वो इनकम को देखते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजते हैं, तो नज़रिया पॉजिटिव हो रहा है। आज लोग फ़ोन करके ये भी कहते हैं कि हाँ हम भी विचार बना रहे हैं, शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखी है, चमत्कार को नमस्कार होता है, और जो चमत्कार करके दिखाता है उसके सामने सारे लोग नमस्कार करके खड़े ही होते हैं एक दिन। तो भैया आज मेरी बातचीत रजत सर से हो रही है, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। महज 16 महीना भी सर को हुआ है, 4.5 लाख से ज़्यादा की इनकम दे चुके हैं और कई सारी
टूर, कई सारे यात्राओं को कर चुके हैं, बहुत जल्द थाईलैंड का ट्रिप भी क्वालिफाई करने वाले हैं, क्या सर? जी सर, मैं यहाँ से गोवा फ़्लाइट के द्वारा गया था लास्ट ईयर मार्च के मंथ में। तो जब मैं गोवा गया था तो मैं गोवा जाके जो मेरा एरिया है, जब मैं वहाँ आया घूम के, तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि बेटा ऐसा कौन सा काम स्टार्ट कर दिया कि तू हवाई जहाज़ की यात्रा करके आ गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं सर कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए हवाई जहाज़ सिर्फ एक सपना है, या हम कहें कि हवाई जहाज़ का मतलब हवा में उड़ने वाला जहाज़, और वो मिडिल क्लास के लिए सिर्फ हवा में ही उड़ता है, कभी उसको टच करने की कोशिश भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कर सकते, सोच नहीं पाते। तो इस इंडस्ट्री ने वो सपना पूरा किया। उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, मनाली, कुल्लू, 2 बार नैनीताल का भी जाने का सौभाग्य मिला। बहुत ही जल्द, शायद सितंबर या अक्टूबर के मंथ तक थाईलैंड की यात्रा भी आपको हमारे फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर एडवांस में आपको, और आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बस मैं एक मैसेज बस यही देना चाहूँगा सर कि इस इंडस्ट्री की ताकत को पहचानो दोस्त, किसी की बातों में मत आओ। ये इंडस्ट्री हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी हुई है, एक बार पहचान करो। और आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी रजत मोहलिया के नाम से। इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहें तो फेसबुक वो रजत मोहलिया, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी मैं बता ही दे देता हूँ 6378740317। मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा दोस्त, विश्वास के साथ हमारे साथ आना, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन आपको फेल नहीं होने देंगे। अगर जैसा सिस्टम ने कहा आपने वैसा काम किया तो ये सर कट जरूर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता कभी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू।